आज प्रिया नाम की लड़की की शादी है, लेकिन विदाई के समय अचानक वह ससुराल जाने से मना कर देती है। क्या तू ससुराल नहीं जाएगी? बेटा प्रिया, तेरी शादी हुई है सूरज के साथ। अगर तू ससुराल नहीं जाएगी, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बस 6 महीने की बात है माँ। लेकिन प्रिया, तुम मेरे साथ जाना क्यों नहीं चाहती हो? हम दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और फिर हम दोनों की मर्जी से ही तो ये शादी हुई है ना। सूरज बेटा, कोई बात नहीं, लगता है बहू का मन घबरा रहा है विदाई को लेकर। कोई बात नहीं, इसको कुछ दिन मायके में ही रहने दे। प्रिया बेटा, जब तुम्हारा मन करेगा घर आने का तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं सूरज को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगी। तब सूरज अपने माता पिता के साथ अपने घर चला जाता है। अरे यशोदा, तुमने बहू को समझाया क्यों नहीं? लो, आप तो आते ही सार शुरू हो गए। अब मुझे क्या पता कि उस लड़की के मन में क्या है। मैंने कौन से उसके मन में झांक के देखा था कि वो क्या चाहती है। हो सकता है उसके मन में कोई और हो, वो हमारे घर में नहीं आना चाहती हो, उसने मजबूरी में आके शादी की हो। नहीं माँ, प्रिया बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन मैं इस बार समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उस गरीब भिखारी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। और देखना, मैं बहुत जल्द तेरी शादी अपनी करोड़पति दोस्त की बेटी से कर दूंगी। अच्छा हुआ प्रिया उस समय अपने कमरे में अकेली थी। सही मौका देखकर मैंने प्रिया को ससुराल ना आने की बात कही। प्रिया बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे बात करूं। लेकिन अगर मैंने तुम्हें आज ये बात नहीं बताई तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, तुम्हें भी और हमें भी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। क्या बात है माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। बहू, कल हमारे कुल पुरोहित जी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे और सूरज की कुंडली में कुछ दोष है, जिस कारण तुम्हें 6 महीने तक एक दूसरे से अलग रहना होगा। अगर तुम अभी हमारे साथ हमारे घर चलोगी तो मेरी सूरज की जान को खतरा है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बहू, अगर तुम सूरज से सच्चा प्यार करती हो तो उसकी जान बचाने के लिए 6 महीने तुम्हें अपने मायके में ही इंतज़ार करना होगा। और अगर तुम हमारे साथ चली तो उसकी जान खतरे में आ सकती है बहू। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम क्या करती हो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बहू, मेरी सूरज की जान बचा लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे पाप लगेगा। आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं? और आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं 6 महीने से पहले ससुराल नहीं आऊँगी। क्या बेवकूफ़ बनाया है मैंने उस लड़की को। इन 6 महीनों में मैं अपने बेटे की शादी अपनी करोड़पति दोस्त गायत्री की बेटी जिया से कर दूंगी। ये सब खेल सूरज की माँ यशोदा का खेला हुआ था और बेचारी प्रिया इस बात से अनजान थी और वो मन ही मन अपने को ही दोषी मान रही थी और वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। सूरज उसे रोज़ फ़ोन करता था, लेकिन वह कभी काम का बहाना करके फ़ोन काट देती थी और उससे बात नहीं करती थी। तब एक दिन सूरज प्रिया को मिलने के लिए उसके घर आया। प्रिया, आखिर क्या बात है? तुमने हमारे साथ चलने से क्यों मना कर दिया? और मैं जब भी तुम्हें फ़ोन कर देता हूँ तुम या तो मेरा फ़ोन काट देती हो या फिर कुछ काम का बहाना कर देती हो। क्या बात है? तुम्हारे मन में कोई और है तो तुम पहले ही बता देती। तुम्हें पता है ना ये हमारी लव मैरिज है और हम दोनों ने सोच समझ के ही ये फैसला लिया था। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे इतना दूर होने की कोशिश कर रही हो? सूरज, आप अभी इस बारे में मुझे कुछ मत पूछिए। तो ठीक है, मैं भी 6 महीने का इंतजार करूंगा और तभी तुमको लेने के लिए आऊंगा। तब सूरज वहाँ से गुस्से में चले जाता है और प्रिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। 6 महीने गुजरने में कुछ ही दिन बाकी थे। सूरज बहुत खुश था। माँ, ऐसा करते हैं, 6 महीने बीतने ही वाले हैं और हम प्रिया और उसके परिवार वालों से बात कर लेते हैं। अब मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी होगी और मुझे पता है मुझे ये खेल कैसे जीतना है। माँ जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? प्रिया बेटा, कल ही हमारे कुल पुरोहित जी का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि अभी 3 महीने और तुम्हारे और सूरज की कुंडली में ग्रह दोष है, इसीलिए तुम्हें और 3 महीने का इंतज़ार करना होगा बेटा। बहू, मुझे माफ़ कर दो बेटा, लेकिन सूरज तुम्हारा भी सुहाग है, तुम्हें उसकी जान की परवाह है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी है। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं। 3 महीने की तो बात है और उसके बाद मुझे जिंदगी भर सूरज के साथ ही तो रहना है। 3 महीने और सही। तब यशोदा वहाँ से चली जाती है और प्रिया सूरज को फ़ोन पर 3 महीने और ना आने की बात बताती है। ये सब सुनकर, बस प्रिया, बहुत हो गया तुम्हारा रोज रोज का नाटक। अब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, बल्कि मेरे बदले मैं तलाक के कागज भेजने वाला हूँ। हेलो, मेरी बात तो सुनो सूरज। हेलो हेलो हेलो।
प्रिया बेटा, तू क्यों सूरज को और अपने को इतना दुखी कर रही है? तू उसे बता क्यों नहीं देती कि आखिर क्या वजह है जो तू उसके घर नहीं जा रही है? तू कहे तो मैं सूरज से बात करूं? नहीं माँ, भूल कर भी आप ये बात सूरज से या किसी से भी मत कहना। वहीं दूसरी ओर यशोदा इस बात से बहुत खुश है और मन ही मन सोचती है, अब तो मैं गायत्री की बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करवा दूंगी, फिर खूब सारा दहेज आएगा मेरे इस घर में और बाकी की जिंदगी तो आराम से कटेगी। प्रिया देवी माँ के मंदिर चले जाती है। माँ, अब आप भी मुझे कुछ रास्ता दिखाइए माँ, मैं अब क्या करूँ? माँ, मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए माँ। आप तो जानती हैं मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। नमस्कार पुरोहित जी, आप बड़े दिनों बाद दिख रहे हो, कहीं गए थे क्या? हाँ, मैं माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी गया था। अरे, ये तो कुल पुरोहित जी है। इन्होंने ही तो माँ जी को सूरज के बारे में बताया था। चलो चल के पूछती हूँ, क्या पता ये कोई उपाय बता दे। ऐसा कहकर प्रिया कुल पुरोहित जी के पास चली जाती है। मैंने तो यशोदा जी को ऐसी कोई बात नहीं बताई और तुम्हारे विवाह के पश्चात तो मैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए चला गया था और तुम्हारे और सूरज के तो 36 के 36 गुण मिलते हैं बेटा। तुम दोनों की कुंडली में तो कोई दोष नहीं है। पंडित जी, क्या आप यही बात मेरे घर वालों के सामने बताओगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर, मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। तब प्रिया कुल पुरोहित जी को अपने साथ ले जाकर अपने ससुराल जाती है और कुल पुरोहित जी वहाँ पूरी सच्चाई बताते हैं। यह सब सुनकर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। तब सूरज उसे चुप करवाता है और सूरज की माँ का सच सबके सामने आ जाता है। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए, ये सब आपने दहेज के लालच में आकर किया, मुझे और प्रिया को दूर करने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं दहेज के लालच में आ गई थी और मैं तुम दोनों के साथ ये गलत काम कर बैठी। मैं चाहती थी तुम्हारे लिए किसी बड़े घर की बेटी बहू बनाकर लाऊं, मुझे मेरे लालच ने अंधा कर दिया था बेटा। प्रिया बेटा, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास है, ये सबसे बड़ी बात है। सीखो 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 यशोदा, अपनी बहू से कुछ सीखो। तुमने कितना बुरा किया उसके साथ और वो लड़की तुम्हें माफ कर रही है। आज सचमुच यशोदा अपनी इन गलतियों के लिए पछतावा कर रही थी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।